दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम। ये आज ही का समाचार पत्र है, जिसके द्वारा जानकारी दी गई है कि बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए अब तक 1,27,000 आवेदन आ चुके हैं। लिखा 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा में बिना विलंब शुल्क के लिए 1,27,000 आवेदन सोमवार तक आए। बिना विलंब शुल्क के आवेदन का समय समाप्त हो गया और अब 19 से लेकर के 21 मई तक विलंब शुल्क के साथ में आवेदन कर सकते हैं। विलंब शुल्क के तौर पर 500 रुपए देने होंगे। बिहार बीएड की प्रवेश परीक्षा 7 जून को निर्धारित है और इतने कम समय में अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बेस्ट बुक है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख, ये वो बुक है तो शुभ प्रकाशन की। इसे आप लोग ले सकते हैं। ये बिहार बीएड का जो पैटर्न है उसके हिसाब से इसको तैयार किया गया है। इसमें सारा सिलेबस कवर किया गया है। ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन मिलेगा, हिंदी मिलेगा, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्कशक्ति के क्वेश्चन मिलेंगे, विद्यालय में शिक्षण अधिगम से संबंधित भी स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसमें आप लोगों को 8 शॉर्ट पेपर मिलेंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि बिहार बीएड में का जो पेपर वो किस तरीके का होता है। 2100 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी बुक में मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बिहार बीएड की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग अभी स्टडी गाइड देख रहे थे, इसी तरीके से इनका प्रैक्टिस सेट भी अलग से आता है, जिसको आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 8 शॉर्ट पेपर मिलेंगे और 2100 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या मिलेगी। इस पुस्तक की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इन दोनों बुक्स को ऑनलाइन आज ही मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पीसीएस 2024 की। पीसीएस 2024 केस की कल सुनवाई हुई थी और बहुत ही जबरदस्त कल सुनवाई हुई। अशोक खरे थे पिटिशनर्स की तरफ से वकील, और पिटिशनर हैं विवेक पांडे। विवेक पांडे और बहुत सारे जो छात्र हैं ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के और SC ST जितने भी आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थियों को बस यही कहना है कि पीसीएस 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो गलत है और गलत प्रक्रिया का पालन किया गया है। और आप तो सभी जानते हैं पूरा मैटर क्या है कि प्रीलिम्स के विद्यार्थियों को प्रीलिम्स का जो रिजल्ट होता है उसमें आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को आरक्षित कोटे में ही रखा जाता है और जो 40% सीटें हैं ये आरक्षित कर दी जाती है समान वर्ग के लिए। और इसमें अगर किसी विद्यार्थी के ज्यादा भी नंबर है तो उनको ओवरलैप नहीं कराया जाता, माइग्रेट नहीं किया जाता, जिसका विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर के बहुत सारे केस डाले गए हैं और कल इसमें बहुत इतनी भीड़ हो गई। बताते हैं कि सारे के सारे जो गेट है वो खोले गए और लगभग 25 मिनट तक इस केस पर बहस चली। अशोक खरे जो अधिवक्ता थे, प्री के रिजल्ट पर भी अमेंडमेंट करा करके उसको इस बहस का मुद्दा बना दिया कि प्री का जो रिजल्ट पीसीएस 2024 का उस पर भी सुधार हो, उसका रिवाइज रिजल्ट जारी हो। और अभी तक केवल मेंस पर ही केस था। अब ये पूरी की पूरी जो पीसीएस 2024 की जो भर्ती है वो इस पर आ गई है। और जो विरोधी अधिवक्ता थे वकील लोक सेवा आयोग के, उन्होंने इसका विरोध भी किया। और 11 पीसीएस 2024 के जो चयनित छात्र हैं उनको भी पार्टी बनाया। कोर्ट ने कहा कि उनको भी सुन लेते हैं, उसके बाद में हम 21 तारीख को देखेंगे। तो आयोग का भी यही कहना था कि जो लोग चयनित हैं उनको भी जोड़ लिया जाए, उनका भी पक्ष, उनका भी दलील सुना जाए, ताकि वो लोग भी कहेंगे भाई हमारी क्या गलती है। तो देखते हैं अब कि क्या होता है 21 तारीख को। लेकिन अब ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिरकार ये आयोग किस तरीके से ये सब क्या करता है, कौन सी प्रक्रिया का पालन करता है कि भर्ती फंस जाती है। अगर कुछ गलती नहीं होती तो ये मामला ऐसे नहीं है। हाईकोर्ट ऐसे किसी भर्ती में समय बर्बाद नहीं करती है, पहली 2, 3, 4 में ही बहस में खारिज कर देती है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियां हैं जो इस तरीके से जो भर्तियां फंस रही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की लगभग सारी जो भर्तियां हैं वो फंस रही हैं। तो आज 19 तारीख है, बस एक दिन की बात और है, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। अब जो द्विपक्षीय मामला था, एक तरफ अचयनित छात्र थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था इस नीति के कारण, दूसरी तरफ आयोग और सरकार थे। इसमें एक पार्टी और आ गई है कल की सुनवाई से, और वो पार्टी है चयनित छात्रों की। तो इसका मतलब है कि भाई उनको मौका दिया जाएगा। अभी 1-2 सुनवाई अभी और सही कहूं तो अभी कुछ कोर्ट के मामले में कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये मामला भी कितना लंबा चलेगा। हम तो देख ही रहे हैं कि 69,000 भर्ती में क्या हुआ। आज 69,000 शिक्षक भर्ती की आज भी सुनवाई हुई थी और फिर उसी तरीके से अगली डेट दे दी गई है। और अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की ही आज इस केस की सुनवाई। और राज्य सरकार से
शिकायत भी थी विद्यार्थियों की कि इनके अधिवक्ता जाते नहीं है, सरकार हिला हवाले करती है। कल विद्यार्थियों ने आंदोलन भी किया था लखनऊ में जबरदस्त तरीके से। तो आज सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी ने अदालत को सूचित किया कि सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले 13 अगस्त 2024 के अनुसार मेरिट सूची की समीक्षा करने और प्रभावित उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए तैयार है। यानी कि सरकार एग्री हो गई है। हालांकि सरकार पहले भी एग्री हुई थी, सरकार ने 6800 की सूची जारी भी की थी तुरंत ही पहली सुनवाई में ही। लेकिन विद्यार्थियों का ये कहना था कि 6800 नहीं चाहिए, हमको 19,000 सीटें चाहिए। सारा का सारा मामला थोड़ा सा वहीं से बदल गया। नहीं तो मैं उस समय भी मैं यही कह रहा था कि पहले इन विद्यार्थियों को ज्वाइन करा दीजिए 6800 की, उसके बाद में आप लोग अपनी मांग रखिए। लेकिन मामला ये हुआ कि जब 19,000 की मांग होने लगी तो फिर वो 6800 की सूची फंस गई पूरी पूरी, और वो रद्द भी कर दी गई 6800 की सूची। सारा नया रिजल्ट बनाने के लिए कह दिया गया और फिर मामला डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। खैर, हम लोग अब बात कर रहे थे कि जो आज सुनवाई हुई, तो आज जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उस पर यह कहा गया कि जो डबल बेंच का जो आदेश था, सरकार उसके बारे में सोच रही है। और जो भी विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं, जिनका चयन नहीं हो पाया, जिनके नंबर ज़्यादा थे, उनको एडजस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार सोच रही है और उनको किस तरीके से एकोमोडेट किया जाए। अदालत का निर्देश था कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राज्य सरकार के इस पॉजिटिव कदम की सराहना की। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार पहले उन उम्मीदवारों की पहचान करे जो इस प्रक्रिया से प्रभावित या वंचित हो रहे हैं, वास्तव में कौन कौन ऐसे लोग हैं। और उसके बाद में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मेरिट के आधार पर इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है कि ये सब जो है देखिए, आप लोग पूरी सूची बनाइए कि कितने लोगों को आप लोग ले सकते हैं, कितनी सीटें हैं आपके पास, किस तरीके से जोड़ेंगे, जो भी चीज़ें हैं आप इस पर विचार कर लीजिए। और पूरी प्रक्रिया के लिए 8 हफ्ते का एक स्टेटस रिपोर्ट देनी है, ये दाखिल करना है सुप्रीम कोर्ट में। और एक सुनवाई के दौरान एक बड़ा मुद्दा आया कि अगर किसी को अंदर रखेंगे तो फिर किसी को बाहर करना पड़ेगा, इस पर क्या होगा, ये मुद्दा भी आया। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार गलत तरीके से नियुक्त हुआ है और किसी योग्य उम्मीदवार की सीट पर है तो उसे जगह खाली करनी होगी। हालांकि यदि सभी को समायोजित किया जा सकता है तो किसी को परेशान करने की आवश्यकता नहीं होगी। संक्षेप में, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नियमों और मेरिट के तहत सूची में सुधार करने के लिए 6 हफ्ते की मोहलत दी है और मामले की अगली सुनवाई जो है वो 8 हफ्ते बाद तय होगी। देखते हैं कि सरकार किस तरीके से सूची बनाती है, किसको अंदर करती है, किसको बाहर करती है। आज की सुनवाई का लब्बो लिबाब यही है कि सरकार इस पर सोच रही है कि जो कुछ विद्यार्थियों, कितने विद्यार्थी आ सकते हैं, और अगली जो सुनवाई वो 8 हफ्ते बाद होगी। वहीं पर TRE 4 को लेकर के भी एक सूचना आई है। बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश कुमार तिवारी जी, उनका एक बयान है जिसे आप लोगों को सुनना चाहिए, जिनका कहना है कि बहुत जल्द TRE 4 का विज्ञापन जारी होगा विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी से अपील किया है। हमें मंत्रालय में आए हुए अभी मुश्किल से 1 सप्ताह ही हुआ है और हम अपने मंत्रालय की हर प्रकार की जटिलताओं को दूर करके और लोगों को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है। हमने जब बार बार कहा है अभ्यर्थियों को कि अति शीघ्र हम शेड्यूल जारी करेंगे, तो सरकार का मंत्री कह रहा है कि अति शीघ्र हम शेड्यूल जारी करेंगे, उसके बाद भी लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस आंदोलन के पीछे कोई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम को तो लाइक बस कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।